नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्सनेक्स के ऊपर हमारे को कमीशन किस हिसाब से पड़ती है। क्या कोई लमसम रेट है कि हम चाहे छोटी से छोटी पोजीशन बनाएं, बड़ी से बड़ी पोजीशन बना लें तो हमारे को उतने ही कमीशन पड़ेगी, या फिर हमारे को अलग अलग कमीशन पड़ती है कि जिस क्वांटिटी में हम ट्रेड लें उस हिसाब से हमारे को कमीशन कैलकुलेट होके पड़ती है। और वो कैसे कैलकुलेशन होती है कमीशन की, ये सारी चीज़ें जो है कमीशन के रिलेटेड जो भी है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज की में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे दोस्तों कि हमारे को अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को कितनी कमीशन पड़ती है, अगर हम जीरो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को कितनी पोजीशन पड़ती है, कमीशन पड़ती है, और अगर हम प्रो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को कितनी कमीशन पड़ती है। यानी कि ये तीनों ही अकाउंटों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली तो इनमें कमीशन का ही डिफरेंस है दोस्तों, कि हमारे को एक में कम कमीशन पड़ती है, एक में ज़्यादा पड़ती है। तो कितना डिफरेंस है, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कमीशन के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने इसमें 3 अकाउंट ओपन कर रखे हैं। एक ज़ीरो है, एक स्टैंडर्ड है और तीसरा प्रो है। तो ये तीनों ही अकाउंटों को आज हम खोल के देखेंगे कि इनमें जो कमीशन है वो हमारे को किस हिसाब से पड़ती है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंट में। स्टैंडर्ड अकाउंट का यहाँ पे जो ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम एक्सनेक्स टर्मिनल पर जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा ये खुल गया हमारा एक्सनेक्स टर्मिनल। तो क्योंकि आज संडे है दोस्तों, तो मार्केट आज क्लोज है, तो हम जो है बिटकॉइन में जो है वो सीखेंगे कि बिटकॉइन में ये जो कैंडल है इसका कलर, कैंडल जो होलो कैंडल लगी है तो हम कैंडल लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है दोस्तों। तो इसमें हम आज समझेंगे कि कमीशन जो है हमारे को किस हिसाब से पड़ती है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है, इसके साथ में ही दोस्तों हम ये दूसरे नंबर पे जीरो अकाउंट खोल लेते हैं। अपना जीरो अकाउंट का चार्ट खोल लेते हैं, इस पे भी देखेंगे कि कैसे कमीशन पड़ती है, और इसके ऊपर भी हम जो है ना वो बिटकॉइन का ही आज वो करेंगे कि हमारे को बिटकॉइन में कितनी कमीशन पड़ती है। तो ये होलो कैंडल है, इसको भी कैंडल कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा जीरो अकाउंट। अब हम जो है वो प्रो अकाउंट का चार्ट खोल लेते हैं अपना। ये देखिए, ये है दोस्तों हमारा प्रो अकाउंट। तो ये देखिए, प्रो अकाउंट का भी चार्ट जो है हमारे सामने खुल गया है। इस पे भी हम बिटकॉइन का चार्ट लगा लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ है कि अब हमने जो है ना तीनों ही प्रो, और ये देखिए ये लिखा हुआ है ना प्रो, और ये जीरो अकाउंट है, और ये जो है स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो तीनों अकाउंटों में कितनी कमीशन पड़ती है इसका जो है ना हम एक एक करके अभी देखिए वो करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अब एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि एक्सनेक्स के ऊपर अगर हम एक लॉट में मान लो ट्रेड करते हैं तो हमारे को एक लॉट की कमीशन पड़ेगी। जैसे मान लो हम किसी करेंसी में काम कर रहे हैं, तो अभी चलो बिटकॉइन पे ही आपको एग्जांपल देता हूं मैं। बिटकॉइन पे मान लो दोस्तों हमने जैसे चार्ट खोल रखा है, तो बिटकॉइन पे अभी फिलहाल जो है 47 का स्प्रेड चल रहा है। स्प्रेड के बारे में आपको मालूम है ना, ये जो लाइन आपको लाल और नीली लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, अगर हम बाय करेंगे तो हम ये वाली लाइन पे बाय करेंगे। नीले जो ब्लू कलर की लाइन चल रही है इसके ऊपर हम बाय करेंगे। अगर सेल करेंगे तो हमारा ये वाला प्राइस रहेगा सेलिंग का। आप बात समझ रहे हैं। तो ये स्प्रेड होता है और बेसिकली यही कमीशन होती है। ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों, मैंने ये 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है ताकि ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे सके। मैं और बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो स्प्रेड चल रहा है ना दोस्तों, इसको स्प्रेड बोलते हैं और यही कमीशन होती है। क्योंकि यहाँ पे जो नो कमीशन है ना, वो जो ये स्प्रेड चल रहा होता है यही कमीशन होती है। तो जैसे इस टाइम
एट ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से कमीशन कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये देखिए जैसे अभी 40 का स्प्रेड चल रहा है, तो ये जहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये 38 हो गया, 35 हो गया, तो ये इसका डिफरेंस यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 49, 43 आप देख रहे हैं 40। अभी देखिए जैसे जैसे यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है ये भी बढ़ कम हो, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी देखिए अगर हम बिटकॉइन में पूरे एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो हमारे को जो है वो $37 जो है ना, 37, 35 जितना भी यहाँ स्प्रेड चल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस है, उतनी हमारे को जो है वो कमीशन पड़ेगी, यानी कि एक लॉट में। ये स्टैंडर्ड की कहानी है। स्टैंडर्ड लॉट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड में है, तो हमारे को ये जो है इस टाइम 45 की देखिए कमीशन पड़ेगी। अब देखिए चलते हैं हम अपने दूसरे अकाउंट में, जीरो में। तो देखिए जीरो में जो है ना दोस्तों, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो जीरो में देखिए स्प्रेड चल रहा है 8 का, 13 का, 14 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो अकाउंट में अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर स्टैंडर्ड में करते हैं, तो हमारे को $40-45 एक स्टैंडर्ड लॉट पे पड़ते हैं। ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट भर लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड लॉट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हमारे को 12-13 USD जो है वो कमीशन स्प्रेड है यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन में। ज़्यादातर बिटकॉइन में स्प्रेड चलता है दोस्तों। अगर जीरो अकाउंट में दूसरे जो करेंसी पेयर्स हैं उनमें जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, उनमें आपको एक कमीशन देनी पड़ती है। तो इसको हम करके देखेंगे दोस्तों। जीरो की कहानी थोड़ी अलग होती है, इसमें कमीशन भी देनी पड़ती है और स्प्रेड भी होता है अगर हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो। अब प्रो में चलते हैं दोस्तों। ये देखिए अब इसमें जो कंपैरिजन है ना, ये दोनों में हम करेंगे। ये देखिए ये प्रो अकाउंट लिखा हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों प्रो में जो है 24 USD जो है हमारे को कमीशन पड़ रही है। 1 मिनट की यहाँ पे कैंडल अगर लगाएं तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे जो स्प्रेड है ना दोस्तों, आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पे स्प्रेड जो है वो चल रहा है 25-26 USD का। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट में यहाँ पे अगर प्रो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को कमीशन पड़ेगी 20, 25, 30 USD। और वहीं अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे को कितनी पड़ रही है, 40 USD जो है हमारे को कमीशन पड़ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रो अकाउंट है तो हमारे को अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को कमीशन पड़ती है 20-25 USD अभी के लिए। ये कम ज़्यादा होता रहता है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड से यहाँ पे मतलब 50 काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। आप बात को समझो इसको। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में जो है कमीशन ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये प्रो की हो गई कहानी दोस्तों। जैसे अभी जीरो की आपको बताता हूँ। तो जीरो में देखिए स्प्रेड 8 का चल रहा है, लेकिन जब हम इसमें एक ट्रेड जो है मान लो हम यहाँ पे सेल करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो हमारे को ये कमीशन जो है 11 USD, 11.5 USD हमारे को कमीशन पड़ गई। और ये 16-17 का जो है अभी स्प्रेड चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16-17 पॉइंट ये और 11.5 पॉइंट ये, यानी कि टोटल जो है $28-30 हमारे को कमीशन पड़ गई जीरो अकाउंट में। बात समझ रहे हैं आप। और इसमें प्रो में भी हमारे को कितनी पड़ रही है देखिए $25-30। लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट में ये देखिए हमारे को $40-50 जो है वो कमीशन पड़ रही है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में जो है ना दोस्तों वो कमीशन जो है सबसे ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है उसको हम $15-20 USD जो है वो डिपॉजिट करके भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, सपोज अगर 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो उनको जो है दोस्तों वो स्टैंडर्ड से जो है वो प्रो में या जीरो में स्प्रेड वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे कि ताकि हमारी कमीशन ही दोस्तों काफ़ी बच जाती है। और अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि अगर अच्छा एक बात और दोस्तों कि इसमें क्या है कि अगर हम पूरे एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को एक लॉट की कमीशन पड़ेगी। अगर हम 0.01 लॉट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को 0.01 की ही कमीशन पड़ेगी। जैसे सपोज एक लॉट में अगर हम ट्रेड करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट में, हमारे को $40 अगर मान लो कमीशन पड़ रही है,
तो अगर हम 0.01 में ट्रेड करेंगे दोस्तों तो वो कितनी हो गई, वो 40 सेंट हो गई, है ना। 100वां हिस्सा जो है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम 0.10 में ट्रेड करें तो हमारे को $4 कमीशन पड़ेगी अगर 40 स्प्रेड चल रहा है तो। और अगर हम 0.01 में करें तो हमारे को 40 सेंट कमीशन पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी बड़ी, अगर हम 2 स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करेंगे तो हमारे को $80 कमीशन पड़ेगी। अगर हम 4 स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड, मतलब ऐसे बढ़ाते रहेंगे पर लॉट, जितनी बड़ी आप पोजीशन बनाओगे आपको उतनी ही यहाँ पे कमीशन देनी पड़ेगी। यहाँ कोई लमसम रेट नहीं है कि आपको $50 या $100 या $10 आपको कमीशन पड़ेगी, आप चाहे पोजीशन कितनी भी बड़ी बना लो और कितनी भी छोटी बना लो। यहाँ पे आप जितनी पोजीशन बनाओगे आपको उतनी ही कमीशन देनी पड़ेगी। एक बात तो ये होगी दोस्तों। अब दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि अगर जीरो अकाउंट में हमारे को 7-8 USD जो है वो स्प्रेड देना पड़ रहा है और 12-13 USD जो है वो हमारे को कमीशन देनी पड़ रही है, तो कुल मिला के ये 25-26 USD कमीशन हमने दे दी और प्रो में भी हमारे को इतनी ही कमीशन पड़ रही है। तो हम क्या करें, मतलब फिर प्रो और जीरो में कमीशन का तो कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर ये जो है वो अकाउंट क्यों अलग अलग बने हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम क्या करें, हम जीरो अकाउंट खोलें या हम प्रो अकाउंट खोलें। तो उसके लिए दोस्तों मैं, चलिए दोबारा से फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना, ये है हमारा प्रो अकाउंट दोस्तों। अब क्या होता है, और ये है हमारा जीरो अकाउंट, बात समझ रहे हैं। ये देखिए हमने सेल किया था, ऊपर चला गया तो हमारे को ये जो है वो लॉस दिखाई दे रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये डेमो अकाउंट है दोस्तों, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको, आप डेमो है या रियल अकाउंट है, कमीशन सेम वर्क करती है। अब हम जो है प्रो और जीरो में क्या फ़र्क होता है वो चीज़ समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे अभी इसको पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, ये देखिए ये जीरो अकाउंट है दोस्तों। अब अगर हम मान लो यहाँ पे सेल की पोजीशन हमने बनाई सपोज, ठीक है, तो अभी क्या हुआ दोस्तों, हमारे को यहाँ पे देखिए 12-13 USD जो है वो लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो 11.5 USD लॉस है ना दोस्तों, ये हमारे को यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये 6 USD जो है प्रॉफिट में है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड अपना क्लोज कर देंगे कि हम तो 6 USD प्लस में चल रहे हैं, तो ये जो 11.5 USD है ना दोस्तों, ये हमारे को टोटल अकाउंट में हमारे को लॉस दिखाई देगा, बात समझ रहे हैं। और वहीं अगर हम चलें प्रो अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने, एक मिनट, एक स्टैंडर्ड लॉट है दोस्तों, तो इसमें अगर हमने सेल की पोजीशन बनाई तो ये देखिए 25 USD हमारे को तभी 25-30 USD लॉस, यही हमारा लॉस है। अगर यहाँ पे हमारे को ग्रीन दिखाई देगा और हम पोजीशन कट कर देंगे तो जो हमारे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा वो हमारा प्रॉफिट उतना रहेगा ही। आप बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो अकाउंट में जो है वो कमीशन 2 जगह कटती है, सिर्फ बिटकॉइन में। अगर हम किसी करेंसी में या किसी इंडेक्स में करते हैं तो जीरो अकाउंट में स्प्रेड जो है वो जीरो रहता है ज़्यादातर, उसमें स्प्रेड में कमीशन नहीं कटती है। तो जीरो के फ़ायदे, अब प्रो का फ़ायदा आपको मैंने बता दिया कि प्रो में ये फ़ायदा है कि हमारे को हमारा प्रॉफिट लॉस जो है ना वो वहीं पे दिखता रहता है। और जीरो में क्या होता है दोस्तों कि अब जीरो में कमीशन तो नीचे है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें हमारा प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों जीरो में, कि जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा दें, बात समझ रहे हैं। तो ये स्प्रेड जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई अगर हमने मान लो 65,209 पे इसको सेल किया है तो हमारे को ये स्प्रेड भी, जब स्टॉप लॉस लगाएंगे, मान लो हमने 65,209 पे सेल किया और 65,309 पे अगर हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये हमारे को जो स्प्रेड है ना वो साथ में गिनती करना पड़ेगा। 65,309 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये 25-30 पॉइंट हमारे को उसके अंदर और गिनने पड़ेंगे, यानी कि 65,309 प्लस ये 30 स्प्रेड का हो गया, तो कितना हो गया 65,340 पे हम अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जब प्राइस 65,309 पे चला जाएगा तो ये जो है ना दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर ये जो है हमारा लॉस बुक हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम जीरो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ये स्प्रेड की हमारे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। दूसरी करेंसी में बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसलिए इसमें तो दोस्तों जो है हमारे को वो क्या कहते हैं स्प्रेड का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी 25 स्प्रेड चल रहा है, अगर कोई बड़ी कैंडल ऊपर नीचे को बन जाएगी तो यहाँ पे स्प्रेड जो है वो बढ़ भी सकता है। हमने मान लो 30 पॉइंट का स्प्रेड कैलकुलेट कर लिया, अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई वॉलेटाइल हो गया तो ये 30 की जगह 50 भी हो सकता है और 70 भी पहुंच जाता है कई बार दोस्तों। तो वो बाय सेल की साइड में हमारे को बेनिफिट भी कई बार दे देता है और उसका हमारे को नुकसान भी हो जाता है। तो ये बात थी दोस्तों कमीशन की तीनों अकाउंट में। तो जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको, अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको जहाँ तो जीरो अकाउंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ फिर आपको जो है वो प्रो अकाउंट में शिफ्ट होना चाहिए, ताकि कम से कम आपकी जो कमीशन आपको पड़ रही है वो आपकी बच सके। आप सोचिए दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करने पे अगर हमारे को $20 की वो बचत हो रही है, तो अगर हमने 7, 8, 10 ट्रेड लिए तो 150-200 USD हमारे को हमारी कमीशन में ही बच जाएगा। तो अब दोस्तों सवाल पैदा ये होता है कि हमने अगर स्टैंडर्ड अकाउंट खोला हुआ है तो हम जो है, अब देखिए जैसे दोस्तों ये हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट है। स्टैंडर्ड अकाउंट मान लो अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो सवाल पैदा ये होता है कि अब हम फिर प्रो अकाउंट में कैसे जाएं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यहाँ से जो है ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट हमने खोल रखा है, यहाँ पे आप जब ओपन, आपका चाहे रियल अकाउंट है चाहे डेमो अकाउंट है, यहाँ पे जब आप ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हो तो ये देखिए दोस्तों ये विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। जैसे अभी आपका ये स्टैंडर्ड अकाउंट सपोज चल रहा है तो आपको प्रो अकाउंट में काम करना है या जीरो अकाउंट में काम करना है, तो यहाँ से प्रो अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया। और दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, इसमें मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 500 USD लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आपने ये अकाउंट एक्टिवेट करना है, आपका एक्टिवेट तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेट करने के बाद जब आपने इसमें डिपॉजिट करना है तो जो फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करोगे अकाउंट चालू करके, वो आपको मिनिमम 500 USD वो डिपॉजिट करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों अगर मान लो आप 500 USD अगर आप प्रॉफिट कर जाते हो तो चलो बात ही और है। अगर सपोज किसी वजह से आपको लॉस हो गया, आपका 500 USD जो है वो ख़त्म हो गया, तो जब फिर आप दोबारा अगर डिपॉजिट करते हो तो फिर आप उसमें $15, $20, $25, $50 जितने आप करना चाहो कर सकते हो। ये जो नियम है दोस्तों ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है जो अकाउंट ओपन करता है उसके ऊपर लागू होता है, कि अगर आप प्रो में या जीरो में अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको जो है फर्स्ट टाइम 500 USD वो डिपॉजिट करना होगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम स्टैंडर्ड अकाउंट से उसमें प्रो में कैसे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है सपोज, तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ओपन न्यू अकाउंट पे, यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों मैं ये यहाँ मतलब आपका मान लो स्टैंडर्ड अकाउंट एक चल रहा है, बात समझ रहे हो, आप स्टैंडर्ड अकाउंट में रियल अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आपका स्टैंडर्ड अकाउंट जो है रियल, वो उसकी सारी वेरिफिकेशन जो भी है प्रोसेस है वो आपने कर रखा है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ओपन न्यू अकाउंट पे जब क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पे ये जो विंडो खुल के आती है, यहाँ पे आपने प्रो में या जीरो में जहाँ भी जाना है वहाँ पे जो है आप ऐसे क्लिक करोगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये दो ऑप्शन है ऊपर, एक डेमो है एक रियल है। क्योंकि मैं डेमो से बना रहा हूँ तो अगर आप रियल से बना रहे हो, ये यहाँ पे डेमो है तो ये रहेगा, अगर रियल ने आपने बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है रियल में, और उसके बाद लीवरेज यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहती है 2000 की, ठीक है। आपने इसको कम करके, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आप 1:200 कर सकते हो। अगर इंट्राडे है या स्कैल्पिंग है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। और इसको करेंसी को हम यूं ही रहने देंगे दोस्तों, एग्जीक्यूशन टाइप मार्केट रहने देंगे। और अकाउंट निकनेम आप जो यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो। आपने क्या करना है दोस्तों, सारा एज इट इज़ रहने देना है, सिर्फ रियल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है। जैसे मानिए मैं पासवर्ड अपना बना रहा हूँ
ये देखिए दोस्तों, अब ये पासवर्ड बनाने के लिए एक तो आपका पासवर्ड दोस्तों 8 से 15 कम से कम उसमें वर्ड होने चाहिए, और इसमें एक तो कम से कम एटलीस्ट 1 अपर एंड 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में अगर आप बना रहे हो तो एक बड़ी ABC का अक्षर कम से कम एक होना चाहिए, और एक उसमें कम से कम 1 2 3 वाला नंबर होना चाहिए, और एक उसमें स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, चाहे आप @ लगा दें, हैश लगा दें, डॉलर लगा दें, या कोई परसेंटेज का निशान लगा दें। तो ये चारों चीज़ें जो आप फुलफिल करते हो, फिर आप तो यहाँ पे जो है हमारा प्रो अकाउंट खुल जाएगा रियल में। बात आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको दोबारा से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की या कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने अगर एक बार कर रखी है तो उसमें मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, उसी में फिर आपका जो है वो हो जाएगा। सिर्फ एक ही है कि आपको 500 USD कम से कम इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों बहुत सी क्वारीज आ रही थी कि आप हमारे को बताएं कि कमीशन किस हिसाब से पड़ रही है, और दोस्तों कमीशन जो है वो कैसे हमारे को कम पड़ सकती है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होएगी और आप इस वीडियो को देख के कुछ फ़ायदा उठाएंगे। और बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।